हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सेंटिमेंटल चैनल में आपका स्वागत है। हैप्पी संडे टू यू ऑल। और संडे स्पेशल में मज़ा आता है और ऐसा लगता है कि आज के दिन कुछ ऐसी बातें हों जिन्हें सुन के थोड़ा मज़ा आए, कुछ ऐसी बातें शेयर करके लोगों को थोड़ा सा चीज़ें कुछ समझ में आए। आज कुछ भी हो वो प्रोडक्टिव हो। आज कुछ भी ऐसा ना हो कि हम कोई परफ्यूम बता रहे हैं आपको कि या मैं आपसे कोई परफ्यूम शेयर कर रहा हूँ कि ये अच्छा है, ये वैसा है वैसा है। ठीक है, आज आपके साथ एक कॉन्टेक्स्ट शेयर करना है बस खाली, कि कैसे बहुत सारे फ्रेग्रेंसेस जो होते हैं वो हम बहुत बार यहाँ तक छोड़ देते हैं या फिर एक टेस्टर स्ट्रिप तक छोड़ देते हैं, और क्योंकि हमारी मजबूरी है वो, हम उसके अलावा कुछ कर नहीं सकते। मैं फिर भी अपनी बात पूरी करूँगा। हम छोड़ देते हैं और आगे जाकर बहुत बार ऐसा होता है कि बाद में कोई हमें दूसरा बोलता है कि भाई अच्छा पहना हुआ है आपने, जो भी है बहुत बढ़िया लग रहा है, काफ़ी अच्छा है। और आप सोचते हो मैं स्मेल कर रहा हूँ तो इतना अच्छा लग नहीं रहा, उसको अच्छा लग रहा है। बट तो ऐसे में थोड़ा सा रियलाइजेशन होती है कि हवा में अच्छा लगता है, मतलब स्किन पे अच्छा नहीं लगता। तो बहुत कम ऐसा होता है कि आप समझ पाते हो कि वो खुद आप समझ पाते हो कि वो फ्रेग्रेंस हवा में कैसा स्मेल करता है। बहुत कम ऐसा हो पाता है। या फिर आप यही कर सकते हो कि किसी जगह पे किसी चीज़ पे आपने स्प्रे कर दिया और आप स्मेल कर रहे हो, बट द थिंग इज के वो फ्रेग्रेंस उस तरह से आपकी ऑल फैक्ट्री में इस तरह से घुस चुकी है, बस चुकी है कि अब आपको सिर्फ एक ही चीज़ है जो एक्चुअली मुझे समझने में हेल्प करेगी, वो है एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। एलिमेंट ऑफ सरप्राइज में जो फ्रेग्रेंस आपको महसूस होती है वो है उसका असली एसेंस। आप अपनी मर्जी से खुद ये नहीं सोच सकते कि मैं अगर कहीं स्प्रे कर, क्योंकि आपने उसे यहां से रजिस्टर किया हुआ है और आपने उसे फुल थिकनेस में, फुल कंसेंट्रेशन में उसे स्मेल किया हुआ है। तो फिर आप सोचेंगे कि मैं कहीं और स्प्रे कर देता हूँ, कमरे से बाहर चला जाता हूँ और फिर आएगी। बहुत कम होता है कि आपको वो तब अपील करे, क्योंकि आप उसको अच्छे से स्मेल कर चुके हो, आप उसकी सारी लेयर्स देख चुके हो। बट फिर भी कुछ टाइम बाद ऐसा हो सकता है कि किसी और ने पहना हो और तब आपको समझ में आए, क्योंकि तब एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज होगा। बिकॉज आप सोच नहीं रहे थे कि ऐसा कुछ होगा, आपके दिमाग में बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। बट जब वो चीज़ सामने आती है और आपको एकदम शॉक लगता है कि ये क्या है, तब वो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज के साथ वो खुशबू जो अच्छी थी मगर हम समझ नहीं पा रहे थे क्योंकि हमने उसे स्किन पे या स्ट्रिप पे स्प्रे किया था और हमने अप क्लोज उसे स्मेल किया था, उससे तो बहुत अलग थी। ऐसा महसूस होता है बहुत बार कि स्प्रे में बहुत अलग लगती है बट हवा में कुछ अलग ही लग रही है। तो ये एक फिनोमिनन ही है। बट मैं ये नहीं कहूँगा कि ये ऐसा फिनोमिनन है जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि नेचुरल चीज़ें होती हैं। ये ऐसा है कि आप बस थोड़ा समझना पड़ेगा। तो यूजुअली जैसे मान लीजिए हम क्लब दे नूई का ही एक एग्जांपल ले लेते हैं, जो कि बदनाम है इस वजह से। क्लब दे नूई इंटेंस मैन, प्योर परफा। प्योर परफा क्यों? अब प्योर परफा का मतलब है कि इसके अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन है ऑयल का वो बढ़ाया हुआ है और बाकी जो है वो डीनेचर्ड अल्कोहल है। ठीक है, अब होता क्या है कि जब आप इसे यहाँ स्मेल करते हैं स्ट्रिप पे या फिर अपने हाथ पे, ठीक है, तो आपको ये परफ्यूम फुल कैपेसिटी में महसूस होगा कि जैसे एक ही जगह पे आपने इसे रखा हुआ है। जैसे कि अब यहाँ दो स्प्रे हैं इसमें, अगर आपको दिख रहे हैं, ठीक है, बहुत हैवी ऑयल कॉन्सेंट्रेशन इसका। जब आप यहाँ स्मेल कर रहे हैं ऐसा लगता है कि फिनाइल की बाल्टी होती है ना, उसमें से कैसे अल्कोहल निकलती है और साथ में वो जो लेमन फ्लेवर होता है वो निकलता है, जो लेमन फ्लेवर फिनाइल होता है वो, और साथ में अल्कोहल की बहुत बुरी एकदम एक तेज सी झांस आती है। अप क्लोज ये लगता है जैसे कि मान लीजिए, अगर आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो सोचिए आपके सामने बहुत सारे गुलाब रखे हुए हैं फैले हुए। अब फैले हुए हैं अपने अपने डिस्टेंस पे है तो हल्की हल्की खुशबू आ रही है, मगर जब आप उन फ्लावर्स को एक साथ इकट्ठा करके स्मेल करेंगे तो वो फुल कॉन्सेंट्रेशन में आपके पास आएगा। क्यों? क्योंकि सब एक साथ हो गए, अब एक साथ अपनी खुशबू सब दे रहे हैं, तो कितना स्ट्रांग लगता है, कितना थिक लगता है। इट्स नॉट एयरी एनी मोर, इट इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड। सेम चीज यहाँ हो रही है। आपने यहाँ स्प्रे किया हुआ, जब आप से यहाँ से जज करेंगे तो आए दिन ये लोग बोलते हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे नींबू का अचार सड़ गया हो, या मम्मी ने सुबह सुबह नींबू का अचार साथ में रखा हो डब्बे में पराठों के साथ, और जब आप उसे लंच तक खोलते हैं तो और ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है उसका। और जब वो स्मेल आती है ऐसी आती है। एक खट्टा नींबू का अचार इज़ द मोस्ट प्रिसाइज आई कैन से। अगर आपके पास प्योर परफ्यूम है और आप इसे स्मेल करेंगे यहाँ पे, तो खट्टा नींबू का अचार ऐसी ही स्मेल आती है। सी, अब ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि जब यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा तब ही हवा में ये पहुँचेगा और हल्का होगा, ये थिकनेस हवा में जाएगी, फैलेगी और वो खुशबू अच्छी बनेगी, लाइट बनेगी।
जब इन्होंने परफ्यूम बनाया होगा उस वक्त इन्होंने यही किया होगा कि जो खुशबू है उसे इस तरह से रखा कि खुशबू फैलेगी तो अच्छी लगेगी। ऐसे थिकनेस में तो देखो बहुत गाढ़ी लगेगी, ऐसा लगेगा कि यार ये क्या है, इट्स अ सिट्रसी मेस, कि ऐसे लगता है जैसे इंक है, इंक के साथ कुछ नींबू रखे हुए हैं, इस तरह से आप स्मेल कर रहे हो और वुडीनेस तो महसूस ही नहीं हो रही। तो धीरे धीरे फिर ये सेटल होता है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, घंटा 2 घंटा तक भी ये हार्श ही स्मेल करेगा यहाँ पे, बट हवा में ये उतना ही प्लीजिंग, उतना ही अमेजिंग स्मेल करेगा। एंड लोग फिर यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कितना घटिया है, जब आप ऐसे यहाँ स्ट्रेस पे रख लेते हैं या आप इस पे रख लेते हैं, कहते हैं ये क्या बकवास चीज़ है, क्या घटिया है, ऐसे जज कर लेते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद जब उसका कोई बैठे बैठे आपको झोंका आता है, एंड लगा अरे भाई अब समझ में आ रहा है चीज़ क्या है। और तब भी इतना समझ नहीं आएगा बिकॉज आप उसको फुल कंसंट्रेशन में स्मेल कर चुके हैं, तो वो जो एरीनेस है वो इतनी डिटेक्ट होती नहीं है। ये डिटेक्ट होगी या तो आपको अगले दिन, जब आपकी ओल्फैक्टरी एकदम दोबारा से रीबूट हो चुकी होगी, तब हल्का सा विफ आएगा अपने कपड़ों से दोबारा, तो आपको लगेगा अरे मज़ा आ गया। या किसी और को पहनाओगे और जान पूछ के पहनाओगे तब कभी समझ नहीं आएगा, क्योंकि यू आर ऑलरेडी एंटिसिपेटिंग दैट फ्रेग्रेंस, यू आर ऑलरेडी एंटिसिपेटिंग दैट होल सेंट प्रोफाइल कि आएगी आएगी। तो वो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज नहीं है। जब झटके से आती है, अचानक आती है, तो अब मज़ा आता है। सो ये पूरा का पूरा जो पैराडॉक्स है, यही लोगों को अच्छे परफ्यूम्स समझने से दूर फेंक देता है। और लोग इनिशियली जब इसे स्प्रे करके, मान लीजिए जब कहीं दुकान में जाते हैं, किसी के स्टोर में जाते हैं जहाँ पे परफ्यूम्स कोई बेचता है, वहाँ इसे ऐसा लगाते हैं, स्मेल करते हैं, दे हेट इट कि यार ये क्या है, आय हाय छी। अब क्या हुआ, या तो वो कपड़ा भी लगाया, हाथ पे लगाया, बाहर गए, ये हल्का होता गया, हल्का होता गया, हल्का होता गया टाइम के साथ, और शाम तक लगा भाई गलती कर दी यार, ये सच में अच्छा है मगर ये बाद में अच्छा हो रहा है। बट द थिंग इज के आपको ये समझना पड़ेगा कि इसको आप ऐसे सूंघना, ये आप अवॉइड ही करें। ये इस चीज़ के लिए बने ही नहीं हैं, ये आपको हवा में खुश करने के लिए बने हैं। इसीलिए मैं आए दिन आपसे ये बोलता हूँ दैट यू आर नॉट बाउंड टू कीप डूइंग दिस एंड दिस एंड दिस, यू आर बाउंड टू जस्ट एंजॉय द फ्रेग्रेंस। आपने जहाँ भी लगाई है, लेट इट कम। कुछ फ्रेग्रेंस ऐसे होते हैं जो अप क्लोज भी अच्छा स्मेल करते हैं, ये बात बिल्कुल सच है, इसमें कोई बुराई नहीं है, करना चाहिए, मानता हूं मैं। मगर कुछ फ्रेग्रेंसेस सच में ऐसे होते हैं जो आपको, खासकर ये जो मिडल ईस्टर्न्स होते हैं ना, मिडल ईस्टर्न्स जो होते हैं, इनका बहुत मुश्किल ही ऐसा हो पाता है कि ये ओपनिंग को उस लेवल तक ट्रेस कर लें, उस लेवल तक बना लें, रेप्लिकेट कर लें जैसी ओजी में होती है। ओजी का पेवेंटस लगाएंगे तो वो आपको वहाँ से फ्रूटीनेस, वो सब कुछ बिगिनिंग से ही शुरू हो जाएगा, हवा में वो अच्छा स्मेल करेगा, मगर यहाँ पे वो हार्श नहीं लगेगा। ये काम यही कर पा रहे हैं क्योंकि इनका मेन मकसद यही है कि हवा में आपको अच्छा लग जाए, बिकॉज ये क्लोन बना रहे हैं, आपको एक फ्रैक्शन ऑफ द प्राइस पे चीज़ दे रहे हैं। तो इनका मोटिव यही है कि भाई देखो हवा में तो अच्छा लग रहा है ना, अगर आप पहन रहे हो तो दूसरे को अच्छा लग रहा है ना। सो दिस इज देयर होल मोडस ऑपरेंडी, ये इसी तरह से काम करते हैं कि हवा में खुश हो जाए। कुछ ऐसे भी होंगे जो अप क्लोज भी अच्छे लगते होंगे, वो तो चांस की बात है कि आपका जूस अच्छा बन गया, आपके जो GCMS मशीन है उसने भाई बहुत अच्छे से कंसंट्रेशन निकाल के दे दिया कि ओपनिंग भी थोड़ी मैच होनी शुरू हो गई है। लीनियर फ्रेग्रेंसेस की ओपनिंग जो ज़्यादातर मैच हो जाती है, ट्रांजिशन जिनमें होता है उनकी बहुत मुश्किल होती है। बट फिर भी मैं आपको कहूँगा कि आप हमेशा खुशबू को हवा में जज करें कि हवा में कैसी खुशबू आ रही है, रैदर देन ऑन द स्ट्रिप, बिकॉज स्ट्रिप के अंदर पूरा ऑयल कंसंट्रेशन है। हवा में इट विल स्मेल मे बी टोटली डिफरेंट एंड और मे बी अ मोर I'll say airy version of a particular fragrance। तो ये आपको समझना पड़ेगा। चलो मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूँ ऐसे फ्रेग्रेंसेस के जो शायद आपने स्किप कर दिए हों इसी वजह से कि आपने ऐसे स्मेल किया एंड यू विल बी लाइक अरे यार बकवास, ये तो घटिया था। चलो एक तो ये हो गया, ये तो बहुत पॉपुलर है, आप जानते हैं। और आपको बताता हूँ जो आप क्लोज स्मेल करते थे और आपको इरिटेशन हुई, रसासी फतान। जी हाँ, आप जब भी इसे अप क्लोज स्मेल करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा एक कड़वा सा कोई एक किसी चीज की रूट हो, कोई एक जड़ है और उसके अंदर एक कड़वाहट है और एक कड़वा संतरा, मतलब इट्स बिटर। आपको ओपनिंग में वो बस कड़वा ही लगेगा, सीरियसली। इसीलिए लोग इसके इनिशियल इंप्रेशन में इसे बोलते हैं अरे हटा बकवास है यार ये। और फिर से मैं यहाँ एक और चीज कहूंगा कि जो ओजी टेरदेर में से कहीं ना कहीं वो कड़वाहट उसके अंदर भी अप क्लोज महसूस होती है, बट क्वालिटी इससे अच्छी है, ठीक है। डिस्पाइट कि ये ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करता, आपको यहां पे वो कड़वाहट महसूस होती है, एक बहुत ही ग्रीन अर्दी सी कड़वाहट जो, और साथ के साथ वो फिर वेटिवर का जो पूरा पड़ा, जो मुझे तो बहुत पसंद है, वो नुआंस आना शुरू हो जाता है, एक कुरकुरा सा नुआंस आना शुरू हो जाता है एंड हल्का हल्का कोकोनटी सा भी लगता है अप क्लोज।
तो यहाँ पे जो ये खुशबू आ रही है, बहुत लोग दे ले लेके यार नहीं 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 मेरे लिए नहीं है भाई, दिस इज नॉट फॉर मी। बट जब ये हवा में जाती है तो ये कॉम्प्लीमेंट दिलाती है, ये कॉम्प्लीमेंट दिलाती है। आई रिमेंबर आई हैड समबडी कम टू माई प्लेस और मैं उन्हें मेट्रो पे ड्रॉप करने गया था। तो मेरे घर वो आए थे, तो उन्होंने पूछा कि आप क्या ज़्यादा लगाते हो। मैं तो क्योंकि उसने दिमाग चलाया कि भाई मुझे वो चीज़ तू लगाता है क्योंकि तूने सब कुछ स्मेल किया है, तो तुझे पता होगा कि क्या अच्छा है, वही तू लगाता होगा, डिस्पाइट बीइंग हैविंग अ पर्सनल प्रेफरेंस, कि मैं भी ट्राई करूँ कि तू क्या लगाता है। मैंने सीधे सीधे बोला, मैंने कहा भाई गर्मियाँ हैं तगड़ी, मैं तो फिलहाल ये लगा रहा हूँ, और डेंट भी मेरे ऐसे ही रहते थे इनमें, तो कहता था चलो ठीक है यही लगा दो। एंड दैट पर्सन जब वो मेट्रो में चढ़ के अपने घर आ गए, तो उन्होंने एक चीज़ बोला कि मैं मेट्रो में जहाँ था, जहाँ भी खड़ा हुआ था, वहाँ पे लोग मुझे पलट पलट के ऐसे देख रहे थे साइड में, बिकॉज वो कॉम्प्लीमेंट तो नहीं कर पा रहे थे, मगर दिस परफ्यूम वॉज गेटिंग दैट अटेंशन, बिकॉज हवा में इट एक्चुअली स्मेल्स रियली रियली गुड। एंड दैट इज वाई लॉर्ड टेर दे एरमेस इज टेर दे एरमेस टुडे। सीरियसली, तेर देर में आज इसी वजह से तेर देर में, सी मैं नहीं कहता कि उसका डायरेक्ट क्लोन है, बट इट डज स्मेल लाइक दैट इन द एयर। जी हाँ, ये काफ़ी डिफर करता है उससे, अप क्लोज तो बहुत डिफर करता है, बट फिर भी हवा में बहुत बहुत हद तक ये तेर देर में जैसा लगता है, और मोर सो अ ट्विस्ट। बट द सेंट प्रोफाइल इज लाइक दैट, दैट विल गार्नर मोर अटेंशन, विल गार्नर मोर, लाइक द हेड विल टर्न फॉर श्योर, बट आपको वो कहेंगे भी नहीं, मगर ये ज़रूर नोटिस दिलवाएगा। तो ये ऐसा फ्रेग्रेंस था हवा में। इट्स अ ब्राइट सिट्रसी ऑरेंज विद दैट ग्रीन earthiness ऑफ वेटेवर, वो साथ साथ चलती रहेगी, कुरकुरापन चलता रहेगा, एंड वुडीनेस आपको कुछ टाइम बाद महसूस होनी शुरू हो जाएगी, काफ़ी मैनली लगेगा। तो ये जो ये हवा में करता है, तो इसलिए कह रहा हूँ कि प्लीज़ डू नॉट जज इट वेरी अर्ली, प्लीज़ डू नॉट जज इट वेरी अर्ली। ये अपना जादू धीरे धीरे दिखाता है, ये आप पे ग्रो करता है, और मैं कहूँगा कि उम्र के साथ भी शायद ये ग्रो कर सकता है। ऐसा नहीं है कि कल ही कल में और आज ही आज में आपको ये पसंद आ जाएगा, बट हाँ, यू विल अप्रिशिएट दिस फ्रेग्रेंस वंस इन योर लाइफ फॉर श्योर। देन कम्स हवास ब्लैक। शुरू में जब ये मेरे पास आया था तो मेरा भी कुछ ऐसा ही था कि ये क्या है यार, दिस इज एन ओक मॉस मेस, एन ओक मॉस मेस, कि ऐसा लगता है कि मुझे किसी ने काई भरे हुए कुएं में डाल दिया हो। कुआं आपने देखा है, गांव का कुआं होता है, आपका जैसे रूरल विलेज आपके आसपास है, आपका कोई फ्रेंड है, आपके कोई जानकार रहते हैं, आपकी फैमिली में ही कोई यहाँ रहता है, आप जाते होंगे, पुरानी कूही कूही बोलते थे उन्हें, कूही, ठीक है, छोटे छोटे होती थी। तो उसके अंदर अब काई देखो, जब भी जहाँ भी पानी कंटिन्यूसली जाएगा और वहाँ धूप आएगी, तो वहाँ पे काई ज़रूर पैदा होगी। जो आपके यहाँ पे जो अर्दन पॉट होते हैं, घड़े होते हैं ना, घड़े उनको ढक के रखते हैं, हमेशा खुला नहीं छोड़ते, नॉट बिकॉज के उसमें मिट्टी घुस जाएगी, रेत घुस जाएगा, बिकॉज अगर उसके अंदर धूप पहुँच गई तो उसके अंदर काई जमनी शुरू हो जाएगी। आपने देखा होगा अगर ट्यूबवेल होती है गांव में, खेतों में, तो उसके जो हौदी बनी होती है, हौदी कहते हैं हमारे यहाँ पे उसे, हौदी, जो पूरा का पूरा जो रिजर्वायर होता है जिससे पानी आगे ओवरफ्लो होके फील्ड्स में जाता है, उसके अंदर भी काई लगी रहती है। नॉट बिकॉज उसके अंदर गंदगी आ रही है, वो आ रही है, वो तो उसमें पहले, वो तो उस पानी में एल्गी वेल्गी सब पहले से होता है, बट जैसे ही धूप आती है, खाना मिलता है, प्लांट स्टार्टेड रिप्रोड्यूसिंग, प्लांट फैलता है, बढ़ता है, ठीक है, तो वो चीज़ आपको वहाँ मिलती है, राइट। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये जो फ्रेग्रेंस है, ऐसा लगेगा आपको किसी ने काई भरी हुई कुई में डाल दिया हो। ओक मॉस। अब क्लोज यहाँ पे एक बहुत ही शार्प ओक मॉस का नोट आता है, बहुत शार्प, बट हाँ वो इतना बुरा नहीं लगता जितना इन दोनों के अंदर लगता है। बट फिर भी आई हैव सीन मेनी पीपल जो इसे जज कर जाते हैं कि भाई ओपनिंग में इट्स वेरी हार्श, इट्स वेरी सिंथेटिक, और एक बहुत ही काई जैसा नोट आ रहा है, ओक मॉस भर भर के है, काफ़ी कड़वा लग रहा है। सो बट देन हवा में इट ऑलमोस्ट स्मेल्स लाइक हाची बात। हवा में हाची बात और इसमें फ़र्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज डीएनए बहुत हद तक वैसा है, बट यहाँ पे लॉन्जेविटी बढ़ाने के लिए रसासी वालों ने ओक मॉस को बहुत ज़्यादा हायर लेवल पे यहाँ कंसंट्रेट कर दिया है, जिससे इसके अंदर परफॉर्मेंस आती है। हाचीवात डज नॉट परफॉर्म 3-4 घंटे मैक्स, क्योंकि हाचीवात के अंदर जो ओक मॉस है बड़ा स्मूथ है, बहुत ही लेवल में है, जहाँ जैसा होना चाहिए वैसा है फॉर अ प्रॉपर केमिस्ट्री। तो यहाँ क्या है, यहाँ उसी ओक मॉस को देखा गया कि प्ले अच्छा कर रहा है यहाँ पे, मगर अगर इसे हम थोड़ा और डार्क कर दें, अर्दी कर दें, तो ये इसको और ज़्यादा ट्रैवल करने में हेल्प करेगा और ज़्यादा लॉन्जेविटी दे देगा, और पाइनएप्पल तो महसूस होता ही रहेगा। तो कुछ ऐसा किया गया था, और यहाँ पचूली का नोट भी काफ़ी इंटेंसिफाई हो रखा है, जिसकी वजह से भी आपको थोड़ा वो ऑयली सा, जैसा आपको कभी कभी सिद्धार्थ बुआ सेंटेंस के अंदर भी आता है, तो ऐसा नोट अप क्लोज आपको ऐसा लग सकता है कि यार मज़ा नहीं आ रहा, मुझे पसंद नहीं आया। बट हवा में जो ये मैजिक है ना इसका,
इट ऑल्सो डज गेट यू कॉम्प्लीमेंट। हवा में अगर ये अच्छे से फैल गया तो आपको वो एवेंटस जैसा, हचीवा जैसा डीएनए हवा में महसूस होगा, और ये अच्छा लास्ट भी करता है। 8 घंटे तो मिलती है आराम से, मतलब इतने सॉलिड वेव्स नहीं मिलेंगे बट लाइट वेव्स मिलते हैं आपको। ऐसे में मुझे लगता है ये फ्रेग्रेंस काफ़ी लोगों को पसंद आएगा। अभी नहीं आएगा, ओपनिंग में नहीं आएगा। फिर खैर काफ़ी सारे लोग हैं जो, मतलब शुरू शुरू में जब ये आया था और मैंने इसे कमेंट किया था, मैंने रिव्यूज़ किए थे, तो लोग मुझे बोलते थे भाई क्या बता दिया यार, ये पैसे वेस्ट हो गए क्या, मतलब इट्स अ सिंथेटिक मैस, बहुत ग्रीन है, बहुत अर्दी है, बहुत शार्प है, नहीं चाहिए यार, ये क्या दिला दिया, क्या बता दिया आपने। बट देन आज वही लोग, या उनमें से कुछ ऐसे लोग, अब मैं इतना अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं करना चाहता कि वही लोग वापस आ रहे हैं, बट आई हैव सीन मेनी पीपल से दैट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फ्रॉम रसासी। This is one of the best from Rasasi because it's very mass pleasing, not on the skin, not on the strip, in the air it's very mass pleasing, it does get you compliment, does get you notices। तो ये वो फ्रेग्रेंस अब बन गया है। तो ये भी थोड़ा सा वक्त दो, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि इसको यहाँ स्निफ करने के लिए नहीं बनाया, हवा में स्निफ करने के लिए बनाया। एनिग्मा ऑफ तेफ बाय स्विस अरेबियन। ये एक हेडेक इंड्यूसिंग फ्रेग्रेंस बन सकता है अगर आपने इसे ऐसे स्मेल कर लिया। ऑल्दो द रोज इज वेरी वेरी लग्जूरियस, वेरी ऑलमोस्ट एडिबल, ऐसा मतलब बिल्कुल बॉर्डर लाइन एडिबल लगता है ये फ्रेग्रेंस। और जो रोज है वो सिरपी है, स्वीट है, स्पाइसी है, हल्का इंटॉक्सिकेटिंग है। और जो स्पाइसी एलिमेंट्स यहाँ पे है, जैसे कि सैफरॉन यहाँ पे है, एक बड़ा प्यारा क्रीमी सा एसेंस यहाँ पे है, और वो क्रीमी एसेंस ही इसकी जान है कि एक रोज के साथ एक बड़ा प्यारा सा क्रीमी सा टेक्सचर वनीला का, वो इसे किंग बनाता है, वो इस फ्रेग्रेंस को बहुत अमेजिंग बनाता है। आई हैव नेवर स्मेल्ड एनीथिंग लाइक दिस, दिस फील्स लाइक एन ओरिजिनल क्रिएशन। बट जब जब किसी ने इसको अप क्लोज स्मेल किया है, एवरीबडी हैज टोल्ड मी कि भाई दिस इज वेरी वेरी हेडेक इंड्यूसिंग, स्पेशली इन समर्स। विंटर्स में भी कभी कभी ऐसा लगता है दैट दिस इज वेरी हार्श, वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी कॉस्मेटिक, बट एट द एंड जब हवा में ये जाता है, इट इज अ मैग्नेट, इट डज allure people के ये जो भी फ्रेग्रेंस है, इट इज रॉयल, इट इज लग्जूरियस, इट इज नॉट समथिंग दैट दे हैव स्मेल्ड एनीवेयर। अगर कोई, इफ पीपल आर टेकिंग अ स्ट्रोल और ऐसे किसी खुशबू आ जाए, ये वैसा फ्रेग्रेंस लगता नहीं है। ऐसा लगता है कि यू हैव टू बी समवेयर, लाइक यू नो, नॉट नॉट नॉर्मल, लाइक होता है ना कि आप बहुत ही अच्छी जगह पे गए, बहुत ही लग्जूरियस जगह पे गए, जहाँ पे आपको पता है कि यहाँ बड़े बड़े बुटीक बने हुए हैं, तो ऐसी खुशबू ऐसी जगहों पे ही आती है, उनके लाउंज में आती है, ये वैसी स्मेल करती है। सो एंड आई थिंक पैसा वसूल फ्रेग्रेंस है भाई। अगर ये फ्रेग्रेंस 10,000 रुपये का भी आ रहा होता तब भी पैसा वसूल था, ऑल्दो ये भी 4,500 के आसपास आता है। बट भाई द प्रेजेंटेशन, द बॉटल, द जूस एंड द परफॉर्मेंस लॉन्जेविटी इज बलिस्टिक, दिस परफॉर्म्स लाइक क्रेजी। बट अगेन ये हवा में स्मेल करने के लिए बना है, बिकॉज हवा में what it does is literally unfathomable, because ये फ्रेग्रेंस अपने आप में is a gorgeous blend of rose, saffron and some oud like essence। बहुत अमेजिंग फ्रेग्रेंस है ये, प्लीज डू नॉट स्लीप ऑन दिस वन। मेरे हिसाब से स्विस अरेबियन की जो पूरी ये सीरीज आई थी, उनमें सबसे वाहियात कुछ है तो वो है सोल ऑफ बाली, और सबसे बेहतरीन है वो है ये ऑपुलेंस ऑफ दुबई, भी बहुत अच्छा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने कभी स्पिरिटीज डबल वनील स्मेल किया है, जो कि बिल्कुल परफॉर्म नहीं करता मगर 30-40 हज़ार रुपये का फ्रेग्रेंस आता है वो, आप ऑपुलेंस ऑफ दुबई ले लेना एंड यू विल थैंक मी लेटर, बिकॉज दैट इज एन अमेजिंग वनीला फ्रेग्रेंस एंड विल ईजिली टॉप इट ऑफ द ब्लेंड्स लाइक स्पिरिटीज डबल। मेनी पीपल वुड वांट टू डिफर, कुछ लोग कहेंगे कि नहीं भाई हम नहीं मानते, मत मानो, दिस इज माई पर्सनल प्रेफरेंस। मुझे लगता है कि मैं एनी ब्लडी डे आई वुड प्रेफर ऑपुलेंस ऑफ दुबई ओवर स्पिरिटीज डबल वनील, सीरियसली। और कुर्बलूगा, दैट्स अ बेटर वन। या अमेजिंग फ्रेग्रेंस। हाँ, फिर से कहूंगा, प्लीज डू नॉट जज इट इन द ओपनिंग और अप क्लोज। दिस इज मेंट टू बी स्निफ्ड इन द एयर, दिस इज मेंट टू disperse in the air, this is meant to create a very amazing aura around you, a very luxurious, almost gourmand kind of an essence around you, कि लोग आपके आसपास आए तो बोले भाई you smell absolutely sensational, because this fragrance exactly does that। Again, one more, two more, काफ नुआर बाय अहमद अल मगरिबी। जब आप इसे अप क्लोज स्मेल करेंगे, आपको ऐसा लगेगा उजाला आपके घर में कभी यूज़ हुआ होगा। अगर आप एक मिडिल क्लास हाउस होल्ड से आते हैं तो उजाला 4 बूंदों वाला, राइट, वो
आप उसको कहीं बाल्टी में डालिए, कहीं मग्गे में डालिए, और जो अंदर से एकदम ब्लू सी झांस निकलती है, ऑलमोस्ट लाइक इंडिगो, लाइक वायलेट, ये ओपनिंग में ऐसा स्मेल करता है, विद द सेंस ऑफ पाउडरीनेस एंड लॉट्स ऑफ वुडीनेस एंड सम वाइट फ्लोरल्स। बट हवा में ऐसा लगता है कि हल्का हल्का जैसे कि वाइब्रेंट लेदर बाय ज़ारा, उस जैसा कुछ हल्का हल्का हवा में महसूस होता है ये। बट अप क्लोज मुझे तक ये इरिटेट कर गया था। मैंने एक बाकायदा वीडियो भी डाला है इसके अराउंड के भाई, मैं बहुत देर में समझ में आया दैट यू आर एन अमेजिंग फ्रेग्रेंस, बिकॉज पहली बार में जब मेरे पास ये आया था आई जज्ड इट। मैं आज जो चीज़ यहाँ प्रीच कर रहा हूँ मैं वो उसका उल्टा कर चुका हूँ, इसीलिए शायद मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब मैंने पहली बार ट्राई किया था आई वॉज सो पुट ऑफ कि क्या क्या चीज़ है, क्या घटिया चीज़ है यार ये, इतना बड़ा। मतलब काफ की एक अच्छी खासी लेगेसी है दैट इट्स बीइंग अमेजिंग फ्रेग्रेंस फॉर मेनी पीपल जिन्हें एक्वेटिक फ्रेग्रेंस पसंद है, ऑल्दो इट्स हेडेक इंड्यूसिंग, ये बात सच है। बट मेनी पीपल इन द बिगिनिंग जब ये आया था पीपल लव दैट डीएनए काफ। ओके, मैंने कहा यार काफ नुआर, तो मैंने कहा यार कुछ अच्छा बना दे, तो दे क्रिएटेड अ ब्लेंड आउट ऑफ डोल्चे एंड गबाना के ईडीपी और ईडीटी आई गेस। तो वहाँ पे इन्होंने जब ये बनाया तो मुझे लगा यार ये है उसके जैसा, मगर ये कुछ ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, ये तो काफ़ी पोलराइजिंग हो गया कि इतना इतना बुरा भी नहीं है। बट अगेन जो मैंने थोड़ी देर पहले चीज़ इसके लिए कही थी कि मिडिल ईस्टर्न हाउसेज, सॉरी इसके लिए मिडिल ईस्टर्न हाउसेज का काम ही यही है कि उनको आपको जो मज़ा देना है वो हवा में देना है। वो वहीं सेटिस्फाई हो जाते हैं कि क्या हवा में आप फ़र्क कर पा रहे हो। अपने जो जितने भी क्यूरेटर्स उनसे पूछते हैं क्या हवा में कुछ है अलग लग रहा है, नहीं नहीं नहीं, हवा में तो बहुत ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस तो फिर ब्लेंड रिलीज़ कर दो, आप पैसे भी तो कम ले रहे हो। सो कुछ ऐसी इनकी हायरार्की रहती है। बट दैट बीइंग सेड मैं कहूँगा कि ओपनिंग बहुत हार्श है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, और ऐसा हो सकता है जब आप इसे ट्राई करने जाए कहीं तो आप ओपनिंग में ही से बोल देंगे दिस इज़ पैथेटिक एंड आई थिंक वी शुड जस्ट स्किप इट। बट अगर आपने गलती से इसका स्प्रे कर लिया है और आप घर पहुंच गए हैं और शाम हो गई है, इसका जो विफ आएगा हल्का सा कहीं भी इधर उधर से या किसी को और को भी आ जाएगा, दे विल डेफिनेटली से बिकॉज आई हैव स्मेल्ड द सियाज ऑफ दिस फ्रेग्रेंस। ऐसा ही हुआ था दैट माई ब्रदर वंस वॉर इट एंड वो बाहर गया, उसके पीछे जो सियाज इसकी रह गई थी दैट वॉज अमेजिंग। मैंने उसे पूछा कि तूने क्या, ही वॉज लाइक काला वाला एक तेरे यहाँ पे एक टॉल सी काले वाले, अलग काले वाले बहुत है भाई, तो उसे मैंने पर्सनली बुलाया एंड ही पिक्ड आउट दिस वन एंड आई वाज लाइक भाई ये क्या है। एंड देन आई रियलाइज कि हवा में दिस स्मेल्स ऑसम। सो अगेन सैम्पल ट्राई करना आप इन सब के बाय द वे, ठीक है। नेवर गो फॉर फुल बॉटल्स, चाहे वो कितना ही अच्छा बता रहा हूं मैं। ओके, नाउ मेनी पीपल मिसअंडरस्टूड दिस फ्रेग्रेंस लाइक अ लॉट। इसकी भी खूबसूरती तभी समझ में आती है जब ये हवा में दाखिल होता है। जब ये अप क्लोज होता है तो इट विल ऑल्सो स्मेल लाइक सम, एक ऐसा फ्रेग्रेंस जो आपने कभी स्मेल किया हो फ्रॉम लाइक एनी एक्वा दे जियो फ्रेग्रेंस, या फिर सम फ्रेग्रेंस जो कि आपको किसी एक एक्वेटिक फ्रेग्रेंस की याद दिला दे, या कोई एक सोपी फ्रेग्रेंस की याद दिला। आई गेट इट, आई टोटली गेट इट, आई गेट इट। और पता है अप क्लोज इतना बुरा भी स्मेल नहीं करता है, बट देन सम पीपल बैश्ड इट लाइक क्रेजी कि बहुत बकवास है, बहुत घटिया है, वही आता है, एंड आई रिस्पेक्ट इट क्योंकि सबका अपना अपना ओपिनियन है। बट हवा में मेरे हिसाब से जब लोग ये कहते हैं कि स्मेल्स आउट ऑफ द शावर, दिस स्मेल्स स्ट्रेट आउट, आपने कितने रिव्यूअर्स को, कितने कंटेंट क्रिएटर्स को, इन्फ्लुएंसर्स को ये बोलते देखा है दैट दिस पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस स्मेल्स लाइक स्ट्रेट वेंट आउट ऑफ द शावर। This, in my opinion, is the perfection, or you can say the photorealistic version of this whole process, that आपने शावर लिया और आप बाहर आए एंड जैसी आपकी खुशबू आ रही होगी वो एग्जैक्टली ऐसी आती है हवा में। आप सोपी फील करते हो, आपने कोई सोप लगाया हो बाथरूम में, वैसा फील आता है। आपने एक्चुअली में जब शावर जेल इस्तेमाल किया होता है वैसे सिट्रसेस, वैसा लैवेंडर, वो पूरी की पूरी जो आइसीनेस है वो यहाँ मिलती है जैसे आप फ्रेशली बाहर आते हो और आपके आसपास कोई भी आएगा तो बोलेगा इसने नहाया है भाई, नहाया है, फ्रेश खुशबू आ रही है। वैसी इसके अंदर एग्जैक्टली ऐसी खुशबू आती है, बट टेनफोल्ड, लाइक द ऑल कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी वेरी हाई, बहुत अच्छा लास्ट करता है और बहुत ज़्यादा अच्छे से फैलता है। आपको इसकी ताकत और इसकी खुशबू हवा में ही समझ में आएगी, आप इसे अप्रिशिएट ही तब करेंगे जब ये हवा में होगा। एंड दिस इज़ अ यूनिक ब्लेंड बिकॉज आई हैव नॉट स्मेल्ड एनीथिंग लाइक दिस सो फार। हो सकता है कि मैं अभी बहुत पीछे हूँ, देयर इज़ अ फ्रेग्रेंस जो इसके जैसा स्मेल करता होगा,
मे बी वन डे आई डाइसेक्ट इट, कि कुछ ना कुछ समझ में आ जाएगा कहीं से, बट अभी के लिए मुझे ये ओरिजिनल क्रिएशन लग रही है। एंड इसके साथ अभी तक भी मुझे इतना अप क्लोज प्रॉब्लम नहीं हुई है, बट मैनी पीपल हैव सेड कि भाई आई डेंट लाइक इट। अप क्लोज तो बिल्कुल भी नहीं, हवा में ट्राई किया नहीं किया, आई हैव नो आइडिया, बट मुझे ये अप क्लोज से भी ऊपर भी अगर ये हवा में भी है तो और ज्यादा खुशबू अच्छी लगती है। अप क्लोज मुझे प्रॉब्लम नहीं लगती। आई एम स्टिल कंसिडरिंग एवरीबडी हु हैज सेड के नहीं यार अप क्लोज अच्छी नहीं लगती। सो मेरे हिसाब से दिस इज द फोटो रियलिस्टिक वर्जन ऑफ दैट सिचुएशन कि यू हैव कम फ्रेश आउट ऑफ द शावर आफ्टर हैविंग योर बाथ, योर वेल ग्रूम्ड, और आपने अच्छा सा कुछ भी बहुत अच्छा शावर जेल इस्तेमाल किया, बहुत अच्छा बॉडी वॉश इस्तेमाल किया जो कि बहुत फ्रेश, क्लीन, सिट्रसी, सोपी महसूस करता है, ऐसा फील आता है। ये एग्जैक्टली हवा में ऐसी ही खुशबू आती है। मिडिल ईस्ट बोल रहा हूँ, मिडिल क्लास हाउस होल्ड में तो आती है, बिकॉज जैसे सोप्स और जैसे साबुन अवेलेबल होते हैं, घोल मिला के ऐसी ही खुशबू आती है। बाकी कांट से फॉर एवरीबडी एल्स। सो प्लीज यू आर you're in a place कि आप इन्हें ओपनिंग में कह सकते हैं कि दे आर नॉट गुड, हमें नहीं पसंद आए, बट बिलीव मी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये फ्रेग्रेंस हवा में आपको कहीं से भी ऑफेंड करेंगे। हवा में दे ऑल स्मेल अमेजिंग, मेरे हिसाब से दे ऑल स्मेल अमेजिंग। फिर भी देर इज अ सेट ऑफ पीपल हु विल बी लाइक भाई आई डिसअग्री विद यू, एंड यू आर मोस्ट वेलकम। बिकॉज अगर आप इस चीज़ को समझ गए हैं कि फ्रेग्रेंस सब्जेक्टिव है, तो इससे अच्छी खूबसूरत चीज़ कुछ हो ही नहीं सकती है। जो नहीं समझे हैं वो कल भी इसी आवाजाही में फंसे रहेंगे कि नहीं 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 नहीं, आप गलत हो, हम सही हैं, आप कुछ भी बोलते हो। सो ठीक है भाई, जिस दिन समझ जाओगे फ्रेग्रेंस आर सब्जेक्टिव, सबके लिए अलग अलग फ्रेग्रेंस है, मेरे लिए कुछ और है, आपके लिए कुछ और है, मास प्लीजिंग्स भी हैं, बट फिर भी सबको वो भी समझ नहीं आते, तो फंसे रहोगे भाई। आई होप सबको समझ में आ जाए। और ये था आपका संडे स्पेशल, जिसमें आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि नेवर जज अ फ्रेग्रेंस ऑन द स्ट्रिप और ऑन द स्किन, जहां भी आपने स्प्रे किया, और ऑन द क्लोथ। लेट इट गो आउट, लेट इट गो इन द इन्वायरमेंट, लेट इट स्प्रेड। और जो हवा में जो खुशबू बनेगी, अपने आप को कोशिश करो कि आपको एक सरप्राइजली एक बहुत एक सडन एनकाउंटर मिले उस फ्रेग्रेंस का, तब आप उसे बहुत पसंद करोगे, बिकॉज वो सरप्राइज एलिमेंट उस खुशबू के साथ विल 10 फोल्ड द होल सिचुएशन, राइट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आप मुझे बताइए ऐसे कौन से फिनोमिनन्स हैं, कौन से पैराडॉक्स है जिनसे आप कभी जूझे और आपको लगता है कि यार ऐसा होता नहीं है, मगर काफ़ी लोग कहते हैं कि हमारे साथ हुआ है या मेरे साथ ही हो रहा है, बाकी दूसरों को ये चीज़ समझ नहीं आती। प्लीज़ शेयर इट विद मी, आई लव टू रीड देम ऑल। और हो सका अगर कुछ इंटरेस्टिंग हुआ तो मैं ज़रूर उस पर एक कंटेंट जरूर बना के लाऊंगा, जिससे कि लोग उससे ज़्यादा रेजोनेट कर सके, बिकॉज दिस इज द कम्युनिटी ऑल अबाउट वी आर हेयर टू शेयर आवर एक्सपीरियंसेस, वी आर हेयर टू शेयर व्हाट वी फील अबाउट दीज फ्रेग्रेंसेस। मज़ा उसी का है, ये एक जर्नी है, ये एक पूरा मज़ा है। ये हवा में जिस तरह से फैलते हैं, जो इनकी खुशबू आती है, दैट ऑल फैक्ट्री प्लेजर इज़ एवरीथिंग। और इसे जब तक बोला ना जाए, बताया ना जाए, शेयर ना किया जाए, तब तक इसका मज़ा नहीं है। अकेले इंजॉय करो, बट दूसरे को जब तक ये एहसास ना बता पाओ, क्या मज़ा। दैट्स वाई दिस चैनल इज़ हेयर। I'll see you in the next video. This is Sentimental signing off.